नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी में। आज हम अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का, त्रिकोण आसन भाग 1 का। तो इसमें होता क्या है कि हमारा हाथ, धड़ और जो पैर की स्थिति है एक त्रिकोण की भांति हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम है त्रिकोण आसन। किसको नहीं करना है? जिनके पेट की अगर सर्जरी हुई है वो इस आसन को बिल्कुल ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को 2 इंच खोल लीजिए। अब अपने दाएं हाथ, दोनों हाथ जो है राइट और लेफ्ट दोनों सिर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई, सिर के साथ सटा हुआ हाथ। अब दाएं हाथ को धीरे धीरे आसमान की तरफ ताने, हथेली का रुख बाईं तरफ और हाथ बिल्कुल सीधा। हाथ मेरा कान के साथ हल्का सा सटा हुआ। अब यहाँ पे लंबा गहरा श्वास भरें। अब ऊपर वाली भुजा को ऊपर की तरफ ताने और नीचे वाली भुजा को नीचे की तरफ ताने। अब इसी तनी हुई अवस्था में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ, इस तरह से करना है कि हाथ और कान का संबंध आपस में बना रहे। और फिर धीरे धीरे इसमें हाथ कान के साथ रहे। अब यहाँ पे आपकी अगर पोजीशन यहाँ पे रुकती है, जैसे बायां हाथ आपका घुटने तक जाता है, तो घुटने को प्रेस कर दीजिए और हाथ को लंबा तान दीजिए। ये स्थिति भी बिल्कुल ठीक है। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है या वो थोड़ा सा और अभ्यास है उनके पास, तो वो अपनी स्थिति को थोड़ा थोड़ा हाथ को नीचे की तरफ यहाँ तक ले जा सकते हैं। और अगर पूर्ण पोज की जो स्थिति है वो हाथ जो है वो यहाँ तक। अब यहाँ पे हाथ जो है वो आपने आगे नहीं लेके आना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हाथ की स्थिति को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। नहीं, जो हाथ की स्थिति है वो कान के साथ रहेगी। और फिर ये पूर्ण पोज है। अब हाथ को आपने लंबा खींच के रखना है और यहाँ पे सामान्य श्वास लेते रहना है और सामान्य श्वास छोड़ते रहना है और हाथ को लंबा तान के रखना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को ऊपर तानेंगे, नीचे वाले को नीचे, हथेली का रुख बाहर की तरफ करते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। स्लो मोशन में जाना है, स्लो मोशन में ही वापस आना है। जल्दबाजी न आने में करनी है, न जाने में करनी है। किसी भी पोज में जब आना और जाना है तो बिल्कुल धीरे धीरे, उससे लाभ अधिक मिलता है। अगर आप जल्दी करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी को अगर स्लो पोज में, स्लो मोशन में करेंगे तो उसमें लाभ अधिक, क्योंकि खिंचाव आता है शरीर के अंदर। तो खिंचाव ही प्रभाव है। जितना शरीर स्ट्रेच होगा उतना ही ब्लॉकेज खुलेगी और उसी में ही लाभ होगा। अच्छा, इसी को ही आपने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से करना है। दोनों हाथ सिर के साथ सटे हुए, बायां हाथ कान के साथ सटा हुआ और कान और हाथ का संबंध हल्का सा बना रहे, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे लंबा गहरा श्वास भरना है। ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ तानना है और नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ। और यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए इसी तनी हुई अवस्था में धीरे धीरे अपनी पोजीशन को देखते जाएं। जहां मेरा कंफर्टेबल लगे कि यहाँ तक ही मेरा हाथ जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हाथ को नीचे ही लेके जाना है। यहाँ पे भी आप घुटने के ऊपर दबाव देते हुए यहाँ पे होल्ड करें और दूसरे हाथ को लंबा ताने। अगर आप नीचे स्थिति में जा सकते हैं यहाँ तक जाएं, यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ तक जाएं, जहां तक आपका शरीर अलाउ करता है। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता से परे नहीं जाना है। और फिर इसको लंबा, बायां हाथ मेरा बिल्कुल कान के साथ सटा रहेगा और बिल्कुल लंबा तना रहेगा। अब स्थिति देखिए, बिल्कुल त्रिकोण की भांति। और हल्का सा अगर दृष्टि को अगर आप ऊपर ले जा सकें तो दृष्टि को ऊपर की तरफ रखते हुए और हाथ को तान के रखेंगे। अब आप प्रभाव को स्वयं महसूस करिए। जब आप इस पोज में होंगे तो आपका ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा खिंचाव के अंदर है और खिंचाव ही प्रभाव है। छोटी आंत, बड़ी आंत सब प्रभाव के अंदर आती है। रीढ़ अपनी जो सजगता का केंद्र है, रीढ़ को बनाया। रीढ़ और रीढ़ के आसपास का जो एरिया है वो सब खिंचाव के अंदर है। रीढ़ मेरी स्वस्थ बन रही है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। ये था त्रिकोण आसन भाग 1। तो आपने पूरे के पूरे राइट और लेफ्ट साइड को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने से क्या हुआ, जो भी आपके
छोटी आंत और बड़ी आंत है, पेट के जितने भी अंग हैं वो सब प्रभाव के अंदर आए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ में आपके जो साइड के अंग हैं, रीढ़ का दर्द है, रीढ़ की मांसपेशियां हैं, वो खिंचाव के अंदर आ जाती हैं, वो स्वस्थ बनती हैं। तो पूरा का पूरा ही शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है एक छोटी से छोटी क्रिया से। इससे पेट संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। आपने एक छोटी सी क्रिया की और आपके इतने सारे लाभ, इतने सारे दोष, यहाँ पे आपके जो लंग्स हैं वो भी प्रभाव के अंदर आते हैं, वो भी स्ट्रेच होते हैं, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और श्वास संबंधी जो रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है और आप बिना दवाई खाए हुए अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या है, परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें हम हर रोग के लिए छोटे प्रयोग बता रहे हैं जिससे आप सदा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन समय देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रोज़ दीजिए और आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाइए। नमस्कार दोस्तों।